नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। तीन कालखंड में बांटा जा सकता है राज्य के इस 22 साल यात्रा को। 2000-2003 जब राज्य के निर्माण के पहले 3 साल हुए और उस समय राज्य के निर्माण, राजधानी का चयन और बाकी कामों में लगे रहे। 2003 के बाद 18 तक दूसरा कार्यकाल आया जिसे छत्तीसगढ़ के निर्माण का स्वर्णिम कालखंड कहा जाता है क्योंकि सारे विकास, मैं कुछ आंकड़े बाद में गिनाऊंगा, इस 15 साल में छत्तीसगढ़ में आज जो दिख रहा है वो दोहराए गए और तीसरा कालखंड अभी चल रहा है 2018 के बाद आज तारीख तक, और इस कालखंड में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है। नहीं, कोई बाइकाट नहीं है। हमारे उपाध्यक्ष महोदय विधानसभा के जाए। क्या लगता है? दुर्ग में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों ने बैंक से निकलते वक्त एक युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने करीब 3 लाख रुपए की ठगी कर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कार्रवाई शुरू की। वो एसबीआई बैंक मोहन नगर में गया था। वहां पर दिन के 1:30 बजे जब वो 2.5 लाख रुपए चेक से निकालकर बाहर निकला बैंक से, अपनी बाइक की डिक्की में डाला तो 2 लोगों ने आके उसको बताया कि उसके कुछ पैसे रास्ते में गिर गए हैं बैंक से निकलते समय। तो उसने पैसे को डिक्की में डाल के वो उन गिरे हुए पैसों को जब उठाने गया तो इन संदिग्ध लोगों ने उसके बाइक की डिक्की से पैसा निकाल के रफू चक्कर हो गए। वहीं बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक में धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्लॉक अध्यक्ष ताराचंद पटेल ने कहा कि धान खरीद में किसानों को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बरमकेला सरिया में बारिश के कारण धान कटाई शुरू नहीं हो पाई है। किसानों को धान सुखाकर बिक्री केंद्रों में लाने के लिए जागरूक किया जाएगा। जी, आज शासन के निर्देशानुसार आज 1 नवंबर 2022 को धान खरीदी का शुरुआत किया जा रहा है। इसमें आज की डेट में कोई टोकन तो नहीं कटा है, लेकिन फड़ पूजा वगैरह कांटा पूजा किया जा रहा है। इसमें सभी गणमान्य नागरिकों को, कृषक बंधुओं को यहाँ बुला के कांटा पूजा किया जा रहा है। हमारे बरमकेला ब्लॉक में 21 धान उपार्जन केंद्र हैं, जिसमें से 17 सेवा सहकारी समिति संचालित है। आज 1 तारीख को धान खरीदी का प्रारंभ कर दिया गया है और सभी सोसाइटियों में बारदाने की व्यवस्था हो चुकी है। मैं खुद जाके निरीक्षण भी किया हूं कि क्या स्थिति है। मैं बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के किसान छोटे हो या बड़े हो, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जो धान खरीदी किया जा रहा है, बहुत खुशहाली के महसूस कर रहे हैं। जो रेट मिल रहा है, जो कि आज छत्तीसगढ़ में पहली बार हमारी जो सरकार है भूपेश बघेल जी का, कांग्रेस की जो सत्ता है, वो किसानों को इतना लाभ पहुंचा रहे हैं
दीपावली में अभी बोनस डाल दिए, उसमें किसान बहुत खुशहाली महसूस किए। वहीं दुर्ग जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। इस साल लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीद होने का अनुमान है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए 2497 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। धान खरीद शुरू होने पर खाद्य अधिकारी दीपाकर बोस ने सोसाइटी का दौरा किया और किसानों से बात की। इसी के साथ पूजा अर्चना कर धान की खरीद शुरू की गई। अभी तक 2 समितियों का हमने निरीक्षण किया और दोनों समिति में धान खरीदी की जो है प्रारंभ हो चुकी है। अब तीसरी सोसाइटी में जो है तो रिसामा जो है तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। निरीक्षण में पाया कि हमारा जो नियम है, जो नीति है, उसके अनुसार जो है तो खरीदी चालू कर दी गई है। 50% पुराने बारदाने, 50% नए बारदाने में, और मॉइस्चर जो है तो अधिकतम 17% जो है तो मान्य किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दुर्ग जिले में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। दुर्ग जिले के गंजपारा में 25 विभागों ने मिलकर प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में ग्रामीण और शहरी समितियों ने अपने उत्पाद
आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर शिरकत की थी। दुर्ग में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और ग्रामीण उत्पादों की वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई राज्य स्थापना दिवस के मौके पर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुर्ग में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, वहीं ग्रामीण उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई गई थी। आपको बता दें कि धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। दुर्ग में तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, ग्रामीण उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल रहा और तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस पर दुर्ग जिले की गंज मंडी में राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आपको बता दूं कि इस मौके पर जिला स्कूल विभाग ने स्टॉल लगाए। इन स्टॉल में शासकीय आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने एक प्रोटोटाइप डिवाइस का मॉडल तैयार प्रदर्शित किया। इस डिवाइस में आने वाले समय में कम से कम लागत में तैयार करके बाजारों में उपलब्ध किया जाएगा। इससे पेट्रोल पंप समेत लिक्विड सामानों से होने वाली स्कैम को रोका जा सकेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर दुर्ग जिले के गंज मंडी में राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला स्कूल विभाग ने स्टॉल लगाए। इन स्टॉल में शासकीय आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने एक प्रोटोटाइप डिवाइस का मॉडल तैयार कर प्रदर्शित किया। इस डिवाइस को आने वाले समय में कम से कम लागत में तैयार करके बाजारों में उपलब्ध किया जाएगा, जिससे पेट्रोल पंप समेत लिक्विड सामानों में होने वाले स्कैम को रोका जा सकेगा। दुर्ग जिले में 22वें राज्योत्सव के अवसर पर ग्राम घुघवा पाटन ब्लॉक के तहत कुछ बच्चे पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक मॉडल प्रदर्शित किया है, जिन्होंने इस मॉडल के तहत ये कहने की बात कही है कि जिस तरीके से आम जनमानस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज करता है, उनके तरफ फ्रॉड किया जाता है। कभी कम पेट्रोल मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, कई बार होता है कि आधे से भी कम मिलता है। इन सब चीजों को रोकने वाले पेट्रोल स्कैम के लिए एक डिवाइस इन बच्चों के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि निकट भविष्य में आम जनमानस के लिए भी उपलब्ध होगा। कैसे इन्होंने काम किया और कैसे इसकी इन्होंने पूरी तैयारी की, इसको लेकर के हर खबर के संवाददाता ने इन बच्चों से खास बातचीत की। मैम इसमें मैम आर्डिनो यूनिट का प्रयोग किया गया है, मेल फीमेल वायर्स का, और मैम इसमें एक कंट्रोल भी लगा गया है। मैम इसमें क्या है, जब हम पेट्रोल पंप के नीचे जो है डिवाइस फिट करेंगे, उसमें जब अगला बंदा जब पेट्रोल डालेगा तो उसमें पता चल जाएगा, वो आपकी जो सामने जो रहता है ना मीडियम जो डिजिटल स्क्रीन, उसमें बताएगा कि असल में आपके पेट्रोल में कितना पेट्रोल डालेगा मैम, तो असल में वो बताएगा कि आपके पेट्रोल आपके जो टंकी में वो कितना पेट्रोल जा रहा है, इसलिए बनाया।
उससे हमें ये फायदा होगा कि हम जितना भी पेट्रोल या जितना भी लिक्विड फॉर्म में जितना भी मटेरियल है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो सब हमारे जैसे जितना पेट्रोल टैंक में जाएगा वो हमारे डिजिटल स्क्रीन में शो होगा। ये वैसे तो इसको सोचने के लिए हमारा आइडिया आने के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसको बनाने में हम लोगों को 2-3 महीनों का वक्त लगा। मैंने उनको कहा कि 200 का पेट्रोल डालना है, तो वो लोग 200 का डाले हैं करके वो मुझे मीटर में दिखता है, पर एग्जैक्टली मेरे टैंक में कितना गया है वो मुझे नहीं पता। तो हर बार मैं ये सोचती थी कि कुछ ऐसा हो, बट बच्चों ने यही कॉन्सेप्ट सोचा, उन्होंने उसको रेडी किया कि अब हमें वो मीटर ये बता देगा कि अगर उन्होंने 2 लीटर मेरे बाइक में डाला है तो एग्जैक्ट 2 लीटर गया है या नहीं। तो एक मीटर हमारे टैंक में भी रहेगा और एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर हमारे सामने वो प्रदर्शित करेगा कि अगर 1.2 लीटर गया तो 1.2 लीटर ही गया। इससे वो लोग स्कैम जो करते हैं पेट्रोल पंप वाले या कोई भी लिक्विड चीज जब हम लेते हैं तो उसमें जो स्कैम होता है वो स्कैम से हम बच सकते हैं। तो ये थे ग्राम घुघवा पाटन तहसील के तहत दुर्ग जिले के बच्चे, जिन्होंने यहाँ राज्योत्सव में अपने एक डिवाइस का प्रदर्शन किया है, जिसका ये प्रदर्शन कलेक्टर से लेकर के स्थानीय विधायक द्वारा देखा गया, जिसकी सराहना की गई है। जो डिवाइस बनाया गया है पेट्रोल पंपों में होने वाली स्कैम को रोकने के लिए बनाया गया, जो कि आम जनमानस के लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज बनेगी, जिसका आने वाले समय में बाजारों में भी इसका एक वर्क देखने को मिलेगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत जरूर सफल होगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। दुर्ग से हर खबर के लिए मैं संध्या। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महासमुंद में भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में महासमुंद लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू, बीजेपी जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने शिरकत की, जिसके बाद डडसेना कलार समाज की ओर से आयोजित समारोह में सहस्त्रबाहु अर्जुन तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर आरती की। वहीं समाज को एक नई दिशा और नई पहचान देने का प्रयास भी किया। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में अशांति और अराजकता का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी शांति का टापू हुआ करता था, आज छत्तीसगढ़ अपराध का टापू बन गया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा कि आज प्रदेश अपराध, शराब और माफियाओं का राज बनता हुआ नजर आ रहा है। 1 नवंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बड़े उद्देश्य लेके एक बड़े मन से, ये जानते हुए भी कि हमला विपक्ष में बैठे बर पड़ी, पर छत्तीसगढ़ के विकास और तरक्की के लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना के देश 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनी और 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने के बाद 15 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपना के अनुरूप छत्तीसगढ़ ला विकास के दिशा में ले जाए के काम करे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के हमर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।